दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आसमान से गिरता हुआ स्पेसशिप धरती की ओर आता है जिसमें आग लगी होती है और एक झील के अंदर क्रैश हो जाती है जिसमें से सूट पहने हुए दो लोग बाहर आते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी की मौत हो गई थी। फिर कैनन अपना हेलमेट निकालता है और इसके नाइटमेयर से पता चलता है कि वह किसी खतरनाक सिचुएशन से गुजरा है। तब हम कैनन के दोस्त की बॉडी को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी खतरनाक चीज से उस पर हमला हुआ हो। फिर कैनन अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है और मदद के लिए अपनी लोकेशन किसी को भेज देता है। थोड़ी देर बाद तुरंत वह अपना वेपन निकालता है और जंगल की ओर निकल जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि कैनन किसी को मारना चाहता है। लेकिन तभी उसी वक्त उसे एक बड़ी मछली की डेड बॉडी भी नजर आती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे भी किसी खतरनाक चीज ने ही मारा होगा। फिर हम देखते हैं कि एक गांव भी जलकर राख हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक भी डेड बॉडी नजर नहीं आती। लेकिन तभी लोग कैनन पर हमला कर देते हैं, जिसके दौरान उसका वेपन पानी में गिर जाता है। तभी वह लोग उसे कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। खैर उसके बाद हम यहाँ के किंग और उसके डॉटर फ्रेया को देखते हैं जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, और किंग फ्रेया की शादी उल्फ्रिक से करना चाहता है, लेकिन फ्रेया उसे पसंद ही नहीं करती। लेकिन तभी उल्फ्रिक भी वहाँ आता है, लेकिन उसे देखते ही फ्रेया वहाँ से चली जाती है। उल्फ्रिक बताता है कि गनर का गांव लूट चुका है। यह सुनते ही किंग परेशान होता है क्योंकि गनर को लगेगा कि यह काम हम लोगों ने किया है। फिर उल्फ्रिक बताता है कि हमने एक आदमी को पकड़ा है। दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उल्फ्रिक कैनन से पूछता है कि तुमने गनर के विलेज पर अटैक क्यों किया था। तब कैनन उस पर कहता है कि यह काम मेरा नहीं है, बल्कि मैं तो एक ड्रैगन की हंटिंग करने आया था। लेकिन उल्फ्रिक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैनन झूठ बोल रहा है। उसके बाद उल्फ्रिक फ्रेया के पास आता है और उसे कैनन की देखभाल करने की जिम्मेदारी देता है। तभी कैनन गरम रॉड को निकालता है और उसकी मदद से रस्सी को काटने लगता है, लेकिन फ्रेया वहां पर आ जाती है, इसलिए कैनन बेहोश होने की एक्टिंग करता है। फ्रेया उसके जख्म को साफ करने लगती है और वह होश में आ जाता है। लेकिन तभी फ्रेया को उसकी प्लानिंग का पता चलता है। तभी कैनन उसे और उसके गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह बाहर आता है जहाँ पर दो लोग पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी गायब हो जाता है और दूसरे वालों को भी कोई चीज मार देती है। यह सब देखते ही बाकी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गनर आ चुका है, लेकिन उन्हें तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी एक आदमी को दीवार के पास कोई अजीब सी चीज नजर आती है जो पलक झपकते ही उसे भी मार देती है। तभी कैनन चमकती हुई कोई चीज देखता है और तुरंत उसे खोजने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक और आदमी आ जाता है। तभी उसे अपने पीछे कोई चीज होने का एहसास होता है, जिस पर अटैक करते ही उसकी तलवार टूटती है, लेकिन वह मिस्टीरियस चीज उसे भी मार देती है। फिर कैनन उसका पीछा करता है और उसे मोरविन के नाम से बुलाता है, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा पावरफुल क्रिएचर होता है। तभी कैनन उसके पीछे जा ही रहा होता है, तभी उल्फ्रिक और उसके साथीदार उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उन सभी लोगों में से किसी ने भी उस क्रिएचर को नहीं देखा था। लेकिन कैनन यहाँ की सारी सिचुएशन जानता है। तब वह काफी दुखी हो जाता है क्योंकि क्रिएचर ने उसके साथ वाले लोगों को भी मार डाला था। अगले दिन सुबह कैनन के सामने एक लड़का बैठा होता है जो अपने खाने के हिस्से में से उसे दे रहा था। बाद में कैनन को किंग के पास लेकर आते हैं। किंग उसे पूछता है कि रात को किस क्रिएचर ने अटैक किया था। तब कैनन उसे बताता है कि हम लोग उसे मोरविन कहते हैं, जो अपने लाइट की मदद से शिकार करता है और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन किसी को भी कैनन के बातों पर यकीन नहीं होता। तभी कैनन बताता है कि वह मेरी वजह से यहाँ पर आया है। फिर किंग और सभी लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं और उनके साथ कैनन भी होता है। जंगल में जाने के बाद सभी लोग अलग अलग होकर उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। तभी कैनन और उल्फ्रिक को अपने साथियों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर दोनों वहाँ तुरंत पहुँचते हैं जहाँ पर किसी चीज ने उनके साथियों को मार डाला था। फिर कैनन और उल्फ्रिक किसी गुफा के अंदर जाते हैं जिनका सामना एक बड़े भालू से होता है और कैनन उसे मारने में उन लोगों की हेल्प करता है, जिसके बाद किंग कैनन के हाथ खोल देता है क्योंकि कैनन ने उसकी जान बचाई थी। तब रात को सभी लोग कैनन को चीयर्स करते हैं। वहाँ चुपके से एक छोटा सा लड़का भी आया था। तब कैनन उसे उसका नाम पूछता है, जिसके बाद वह लड़का अपना नाम एरिक बताता है। फिर कुछ देर बाद फ्रेया कैनन से मिलने आती है और उससे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसके फादर की जान बचाई थी।
तब कैनन उसे बताता है कि तुम लोगों को उस भालू ने नहीं बल्कि उस मोरविन ने मारा है। तभी उसी वक्त वहां गनर आकर अटैक कर देता है, जिसके बाद किंग और उसके सभी साथी उससे फाइट करने लगते हैं। उसी वक्त गनर किंग को मारने लगता है, लेकिन कैनन वहां आकर गनर को रोक देता है और गनर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन गनर को लग रहा था कि उसके फैमिली और उसके गांव वालों को इन लोगों ने ही मार दिया होगा, जिसकी वजह से वह किंग को मारने की धमकी देता है। जिसके बाद कैनन फ्रेया के पास आता है और इस झगड़े की वजह पूछता है। तब फ्रेया उसे बताती है कि उल्फ्रिक के फादर ने गनर से हेल्प मांगी थी, लेकिन वह किसी वजह से नहीं आ पाया और उल्फ्रिक के फादर एक अटैक में मारे गए थे, जिस वजह से उल्फ्रिक को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया था, जबकि गनर को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसके गांव वालों को मारा है। इधर गनर और उसके लोग इन पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। तभी एक आदमी को पानी में कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन उसे देखते ही वह चीज उसे भी मार देती है। लेकिन मुरविन तभी और एक आदमी को भी मार देता है और यह देखते ही गनर उल्फ्रिक की मदद मांगने जाता है, लेकिन उल्फ्रिक उसकी बातों पर यकीन ना करके उसकी कोई चालाकी होगी ऐसा समझता है, इसलिए उन पर तीर से हमला करने लगता है। लेकिन तभी गनर के सामने भी मोरविन आता है और गनर अपनी जान बचाने के लिए उल्फ्रिक की तरफ चलता है। लेकिन कैनन समझ गया था कि मुरविन ने ही उन पर अटैक किया है, इसलिए वह तुरंत गेट को खोल देता है। फिर ये लोग भी मुरविन को देखते हैं, जो एक आदमी को बेरहमी से मार देता है और यहाँ से चला जाता है और सभी लोग मोरविन को मारने की प्लानिंग बनाते हैं, जिस पर कैनन कहता है कि यह तरीका काम नहीं करने वाला, क्योंकि वह बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हमें उसे एक जाल में फंसाना होगा। यह सुनकर किंग को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वह कैनन को इसकी जिम्मेदारी देता है। जिसके बाद कैनन गेट के पास बड़े गड्ढे की खुदाई करवाता है, जिस पर लकड़ी के खंबे पर सील लगे होते हैं। जिसके बाद कैनन उस गड्ढे में बहुत सारा मछली का तेल भरवाता है। फिर एक आदमी को होश आता है और अपने पास मुरविन को देखता है और यह पूरी जगह डेड बॉडी से भरी हुई थी, लेकिन तभी मुरविन भी उसे मार देता है। अब किंग भी कैनन को पसंद करने लगता है और वह कैनन को हमेशा के लिए यहीं पर रुकने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कैनन फ्रेया के पास आता है और दोनों खाना खाते हैं। फ्रेया उसे पूछती है कि यहाँ पर रुकने के बारे में तुमने क्या सोचा। कैनन उसे बताता है कि तुम मुझे नहीं जानती और बताने लगता है कि जब हमें कोई आइलैंड मिलता है हम लोग उसे किसी भी तरह हासिल कर लेते हैं, और कुछ समय पहले हमें एक ऐसी ही जगह मिली थी जहाँ पर कई सारे मोरविन रहा करते थे, लेकिन हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा और उन लाखों क्रिएचर को मार डाला। जिसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती भी बसाई गई और मेरे काम के बदले में मेरे फैमिली को भी वहाँ रहने की जगह मिली। लेकिन एक मोरविन जिंदा रह गया था, जिसने मेरी फैमिली और बाकी लोगों को भी मार दिया था और मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। कैनन की यह स्टोरी सुनकर फ्रेया काफी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में कैनन उल्फ्रिक के साथ में मोरविन को फंसाने निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ही अंधेरा होता है। तभी कैनन को शक होने लगता है, इसलिए वह जलती हुई मशाल को आगे की ओर फेंक देता है, जहां मुरविन इनके ही आने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद मुरविन अपने फुल पावर में आ जाता है और इनके तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक आदमी मुरविन के सामने आता है, जिसे लग रहा था कि इसकी बात मानकर मुरविन यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मुरविन सबसे पहले उसे ही मार देता है। लेकिन यह देखते ही उल्फ्रिक और कैनन गड्ढे की ओर भागते हैं, लेकिन मुरविन के अटैक से उल्फ्रिक भी गड्ढे में गिरता है। फिर भी कैनन उसे बाहर खींचकर उसे बचाता है और तभी उसमें आग लगा दी जाती है। जिसके बाद मुरविन इस भयंकर आग में जलने लगता है और अब इनको लगने लगता है कि मुरविन अब मर गया। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर दूसरा मुरविन भी आ जाता है, जिसके बाद फ्रेया उसके साथ फाइट करने लगती है और यह देखते ही किंग अपने बेटी की मदद करने चला जाता है, लेकिन मुरविन किंग को जख्मी कर देता है। तब आग में जल रहा मुरविन भी बाहर आ जाता है और पागलों की तरह लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर कैनन अपने तलवार से उसके सर पर वार करता है, लेकिन मुरविन उसे कहीं दूर फेंक देता है और यहाँ से भागते वक्त मुरविन अपने पूंछ से गनर का गला काट देता है। फिर कैनन फ्रेया के पास जाता है, जहाँ किंग की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उल्फ्रिक यहाँ का किंग बन जाता है, लेकिन सभी लोग यहाँ की जगह छोड़कर जाने लगते हैं। फिर भी एरिक
कैनन के साथ रुकना चाहता था, लेकिन कैनन उसे भी बाकी लोगों के साथ भेज देता है और वह उल्फ्रिक के साथ मोरविन को मारने का प्लान बनाता है। जहाँ पर एक कुएं का पानी लाल हो चुका था, तभी वह समझ जाते हैं कि मोरविन यहाँ नीचे हो सकता है, लेकिन उनके पास अच्छे हथियार नहीं होते। इसलिए उल्फ्रिक और फ्रेया कैनन के साथ झील में जाते हैं, जहाँ पर इसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। इसके बाद कैनन पानी के अंदर जाता है और स्पेसशिप का एक छोटा टुकड़ा ले आता है, लेकिन इसी वक्त मोरविन वहां उसे नजर आता है। फिर कैनन जब पानी से ऊपर आता है तो उल्फ्रिक बेहोश पड़ा हुआ था और उसे फ्रेया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अगले सीन में उल्फ्रिक और कैनन स्पेसशिप का टुकड़ा लेकर आते हैं। उसके बाद एक आदमी उस मेटल से पावरफुल तलवार बनाता है। फिर कैनन और सभी लोग नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा मोरविन वहां पर जख्मी पड़ा था। इसके बाद कैनन और उसके साथी आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर फ्रेया को होश आ जाता है और उसे चारों ओर डेड बॉडी ही नजर आती है, लेकिन इसी बीच मोरविन भी उसके बिल्कुल ही सामने होता है। फिर तभी उसे कुछ लोगों की आने की आवाज आती है। मोरविन उनकी तरफ चला जाता है और एक आदमी को भी मार देता है। खैर उसके बाद उल्फ्रिक मशाल को बुझा देता है, जिसके बाद ब्रोमिर उसके पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मोरविन उसे भी मार देता है। जिसके बाद कैनन भी तलवार से मोरविन पर हमला करता है और मोरविन वहां से भाग जाता है, जबकि ब्रोमिर की मौत हो जाती है। इस बात पर कैनन गुस्से में बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी आवाज फ्रेया को सुनाई देती है और फ्रेया भी उसे आवाज देती है। फिर दोनों एक दूसरे की आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मोरविन फ्रेया को सामने से घेर लेता है। जिसके बाद फ्रेया खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैनन भी वहां आता है और अपनी तलवार फ्रेया को दे देता है और फ्रेया मोरविन के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। लेकिन तभी दूसरा मोरविन वहां पर आने लगता है। यह सब देख कैनन, फ्रेया और उल्फ्रिक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी सी खाई नजर आती है और तीनों इस जगह बुरी तरीके से फंस जाते हैं। मोरविन अपने बच्चे को मरा हुआ देख काफी गुस्से में आता है, जहां दूसरी तरफ कैनन फ्रेया को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रेया का पैर फिसलता है और वह लटकती है। लेकिन इसी वक्त मोरविन उल्फ्रिक पर हमला करता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब इस बात पर कैनन को काफी गुस्सा आता है और वह मोरविन को मारने निकल जाता है। इसके बाद मोरविन उस पर हमला करता है, लेकिन कैनन उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद मोरविन पीछे से हमला करने के लिए आता है और कैनन को उसके लाइट से पता चलता है कि मोरविन पीछे है। तभी कैनन चालाकी से मोरविन पर अटैक करता है और मोरविन खाई में लटक जाता है, लेकिन उसने कैनन का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन तभी फ्रेया वहां आती है और वह कैनन को नीचे गिरने से बचा लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। कैनन खुद को संभालते हुए मोरविन का हाथ तलवार से काट देता है, जिसके बाद मोरविन नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। जहां दूसरी तरफ उल्फ्रिक की आखिरी सांसें चल रही थी और वह मरने से पहले किंग वाली शील्ड कैनन को देता है। इसके बाद फ्रेया और कैनन पहाड़ के ऊपर आते हैं, जहां इनके गांव वाले गुजर रहे थे और दोनों उन सबको आवाज लगाते हैं। फिर कैनन फ्रेया को उस शील्ड को वापस करता है और कहता है कि मेरा और भी कुछ काम बाकी रह गया है। इस बात पर फ्रेया काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैनन उसे छोड़कर जा रहा है। तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कैनन वहां से चला जाता है। फिर वह अपने कम्युनिकेशन डिवाइस के पास आता है, जहाँ पर उसे लेने के लिए एक स्पेसशिप आने वाला था और यह सारी चीजें फ्रेया दूर से देख रही थी। लेकिन तभी कैनन हमेशा के लिए वहीं पर रुकने का मन बना लेता है और इस कम्युनिकेशन डिवाइस को तोड़ देता है, ताकि स्पेसशिप को वहां की लोकेशन पता ना चले, और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वह दोनों मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और कैनन फ्रेया को अपनी वाइफ और एरिक को अपना बेटा मानता है और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।